शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। नमस्कार दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और बहुत ही पवित्र और बहुत ही नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ केवीएस रमन साहब हैं। केवीएस साहब पहले भी हमारे दिव्य दर्शन में शरीक हो चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उन्होंने हमें बताया था आध्यात्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में। आज हम फिर रमन साहब का स्वागत करते हैं और कुछ और दिव्य दर्शन के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। रमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो हमारे सुनने वालों के समक्ष आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? नमस्कार समीर भाई साहब, मैं आपको और आपकी पूरे टीम मेंबर्स को और आपका जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उन सबको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे दोबारा आपने एक शिरकत करने का मौका दिया है। और सुनने वालों को मेरी ओर से प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम है सर, बहुत साधुवाद। जाहिर सी बात है, जो प्रोग्राम पहले आपके साथ हुआ था, हमारे सुनने वालों में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, गुजारिश की, डिमांड की कि हम लोग कुछ और बातचीत रमन साहब से करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको आपसे बातचीत करके कुछ समझ आया होगा, कुछ रिलेट कर पाए होंगे उसी वजह से। तो चलिए रमन साहब, आज हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्म की। मैं पर्सनली खुद भी सनातन धर्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं कि प्रिसाइसली एग्जैक्टली सच में ये है क्या चीज़। तो रमन साहब, मुझे ये बताइए, सनातन धर्म वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ एक धर्म है या शायद एक जीवन शैली? मतलब क्या है धर्म? इसके बारे में हम क्या समझें? वैसे तो ये इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये सारी चीजें, जैसे पहले भी हम लोगों ने आध्यात्म के बारे में बात की और आज हम सनातन धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये सब वास्ट चीजें हैं और हम लोग अपने जो सीमित एक नॉलेज के हिसाब से हम उसको एक दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सनातन धर्म को पहले समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है जी। जनरली धर्म को हम लोग प्राय उसको हम रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। धर्म एक्चुअली मेरे विचार से धर्म एक गाइड है या एक मार्गदर्शक कह सकते हैं। इट्स अ गाइड। और सनातन की अगर बात करें तो सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो मिटने वाली चीज नहीं है, और वो सत्य है। और क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है। डीपली कहें तो धर्म का अर्थ राइटियसनेस है। इस लिहाज से हम धर्म को एक मार्ग से, सही मार्ग से जीने का एक तरीका या शैली कह सकते हैं। और इन्हीं के वजह से हम ये निश्चय रूप से कह सकते हैं कि सनातन धर्म को जीवन का एक ट्रू एटर्नल लॉ ऐसा मान सकते हैं। करेक्ट। और ये एक हमें एक सही दिशा देता है और सही ढंग से जीवन व्यतीत करने का एक हमको मार्ग दिखाता है। ओके। सो
इस चीज़ को समझना जाहिर सी बात है रमन जी की ज़रूरी हो जाता है कि धर्म और धर्म क्या चीज़ हुई और फिर सनातन धर्म क्या चीज़ हुई। तो जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सत्य है, धर्म तो राइचसनेस हो गया और सनातन हो गया जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है और जो सच है। जी तो जाहिर सी बात है उसमें त्रुटि की या कोई डिफेक्ट की या फिर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो जी। क्या ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक ही चीज है या इनमें कुछ डिफरेंस है? अ, मेरे विचार से कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। हम्म। धर्म धर्म जो है वो एक मनुष्य का अपना बनाया हुआ एक चीज है जो अपने रोजमर्रा इसमें हम काम चलाने के लिए हम उसको धर्म एक सही रास्ते पे चलने का एक हम अपने आप से एक बनाई हुई एक चीज है। और हर आदमी अपने अपने परिस्थिति और अपने अपने बर्थ और जहां वो रहता है उसके हिसाब से और कुछ चीजें वो फॉलो करता, वो धर्म है। मगर सनातन धर्म अगर बोलें तो ये मात्र एक मनुष्य के लिए नहीं है, ये सारे सजीव और निर्जीव पर भी ये लागू होता है। सनातन धर्म जीने का एक ऐसा आयाम है, हमारे अस्तित्व या अस्तित्व का ही आधार है, ऐसा हम मान सकते हैं। चाहे वह कीड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा से छोटा इंसेक्ट हो, पक्षी हो, जानवर हो, पौधा पेड़ पौधे हो, ये सभी अपने अस्तित्व का जो संचालन करने का जो नियम है, मूलभूत जो नियम है, उसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म। परफेक्ट। मतलब सीधी सी बात हमें यह समझ में आ रही कि जो एक ऐसा नियम कानून कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए या एक व्यवस्था कह लीजिए, अगर बड़ी सी प्यारी सी लैंग्वेज में कहें तो इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, वो है सनातन। ऐसा मुझे लगता है रमन सर आप कह रहे हैं, करेक्ट? जी सर। ओके, अमेजिंग। फिर अगर सनातन शब्द को, जैसे एक वर्ड हुआ सनातन, उसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करें, यहां तो पहले हमने ये समझा कि सनातन एक व्यवस्था है जो पूरी प्रकृति को चलाती है या पूरी प्रकृति पर लागू है। अब हम सनातन को और समझें, इस वर्ड का, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा? सनातन धर्म एक्चुअली ये, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, एक संस्कृत शब्द है जी। इस शब्द के कई मायने, कई अर्थ हैं, जैसे फंडामेंटल ज्ञान, तात्विक ज्ञान, स्थायी विश्वास और एक सम्माननीय व्यवस्था। इन सबको हम सनातन के एक भिन्न डिफरेंट मतलब निकलते हैं। लेकिन जनरली सामान्यतः धर्म को हम दो प्रकार के में बांटते हैं, जो एक है सनातन धर्म, एक वर्णाश्रम धर्म जी। इन दोनों में सनातन धर्म सभी के लिए सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक पहचान, एक स्पिरिचुअल पहचान देता है। जी, स्पिरिचुअल पहचान देता है। एक अगर वर्णाश्रम की बात करें तो वो जीवन के परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित कर्तव्य है। सभी जीवों के अलग अलग एक उसमें डेफिनेशन उसमें आ जाता है। मगर सनातन में जैसे मेन अगर बात करें तो सभी जीवों के साथ अगर हम प्रेम दिखाना, सेवा भाव, पियटी और अच्छे कर्मों का पालन करना, ये इन एक आप विस्तार रूप से अगर बोले तो इसको सनातन शब्द का ये मतलब अर्थ निकलता है। जी। करेक्ट। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया और बहुत ही साधारण सा भाषा में। तो जाहिर सी बात है
इस शब्द को अगर हम लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं तो फिर ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या व्यवस्था बन के खड़ी होती है। बहुत सुंदर। रमन जी, सनातन धर्म, अब हम लोग ने सनातन को समझा, धर्म को समझा और उनको मिलाया। अब इसमें कर्म और धर्म को इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस व्यवस्था में? चलिए, धर्म को तो हमने फिर भी समझा था, अभी कर्म के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए ना कि इस व्यवस्था में कर्म की क्या महत्वपूर्ण है, कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है? वैसे कर्म धर्म दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सनातन धर्म में। एक दोनों को ही एक फंडामेंटल लॉ कहा जा सकता है जो मनुष्य के आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और जीवन के परिणामों को गमन करता है। ये दोनों कर्म और धर्म और कर्म दोनों करता है। कर्म का जो सिद्धांत है, वो कर्म चाहे वो विचार से हो या शब्दों से हो या कार्य से हो, वो कोई ना कोई परिणाम देता है। व्हाटएवर वी डू, उसका वो एक रिएक्शन देता है या उसका एक रेसिप्रोकेशन उसका होता है कर्म का। जो भी काम करें हम, चाहे हम कभी कभी हम विचार से भी अगर कुछ करते हैं, जैसे किसी के साथ क्रोध होना भी एक किसी विचार ही एक टाइप का विचार है, दैट ऑल्सो उसका एक परिणाम यह है कि वी गेट इनटू, उसके बाद हम खुद बाद में सोचते हैं कि हमने नहीं करना चाहिए था या हमारे टेंशन बढ़ जाता है। ये सारी चीजें, हर चीज का एक, हर कर्म का एक परिणाम होता है ये। और इसीलिए सनातन धर्म में, इसीलिए क्योंकि ये कर्म हम वी कीप ऑन डूइंग कर्मा, ये अतीत और फ्यूचर को, हाँ, भूत और भविष्य, इनफैक्ट ये अतीत और प्रेजेंट को का जो एक इसका जो रिजल्ट जो देता है वो हमें वर्तमान में इसका दिखाई देता है। वर्तमान हमारा ये निर्धारित करता है। तो व्हाट वी कॉल इन हिंदी में, जैसा एक सेइंग है, जो जैसे बोएगा वो वैसे काटेगा या पाएगा। तो इसीलिए ये, क्योंकि कर्म किसी न किसी एक परिणाम देता है, तो हर व्यक्ति को ये हमें सिखाता है कि सनातन धर्म सिखाता है कि वी हैव टू बी अपने जो भी कर्म करें वो अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो जितना अपने उस हिसाब से हमको हम तो ये कहा जाता है कि भाई आपके पुनर्जन्म में ऐसा होता है, ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी आपको तुरंत भी उसका एक परिणाम आपको मिल जाता है। तो इन सब की वजह से, क्योंकि कर्म से परिणाम मिलता है, तो हमारे कर्म जो है हमेशा एक अच्छा एक कर्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने बहुत प्यार से बताया, उसी चीज़ को मैं एक बार बहुत छोटे से में सिंपल रिपीट करना चाहता हूँ मेरे अपने फ़ायदे के लिए, कि मैं उसको याद रख सकूँ कि हम जैसे काम करते हैं तो कई बार तो उनके फल जो होते हैं वो हमें थोड़ा सा भविष्य में मिलते हैं, या कई बार तो बिल्कुल वर्तमान में ही मिल जाते हैं। तो सामने के सामने है साहब, जो काटा, जो आपने बोया वही काटा। तो जब ये सामने दिखता है तो उसको मानने में फिर परेशानी ही क्या, आइए ना इसको मान लेते हैं। बहुत सुंदर रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर मैं वापस आपके सामने हाजिर होता हूँ। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और
चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, नीले नभ की होठ से जिसने रह रह मुझे निहारा है, नीले नभ की होठ से जिसने रह रह मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ,
दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहाँ, बहुत ही सुंदर। रमन जी, सनातन धर्म के में पुनर्जन्म की अवधारणा को भी कहा गया है कि मतलब हम रीबर्थ की बात करें, दोबारा जन्म लेते हैं सनातन धर्म में, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? सनातन धर्म इस चीज को कैसे समझाता है? सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। सनातन धर्म या पुनर्जन्म यानी री इनकारनेशन या इसी विश्वास पर आधारित है अपना सनातन धर्म। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, इवन भागवत गीता में कभी निकल करके आता है कि आत्मा अजर है अमर है चासी। आत्मा अजर है और अमर है, और वह केवल एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता। तो इट इज बिलीव, इट इज फर्म बिलीफ ऑफ सनातन धर्म। जैसे भागवत गीता के 2nd चैप्टर के 20th शायद 20th श्लोक में है, ये कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवित्वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सुंदर। आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसका मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता रहा हूँ। और ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद वो कभी समाप्त होती है। आत्मा जन्म रहित, शाश्वत, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होती है। दिस इज दी concept, or this is the belief of सनातन धर्म जी। यही सनातन धर्म माना गया है कि पुनर्जन्म में उनका इसका सनातन धर्म का विश्वास है जी, ऐसा ही समझाया गया है। बहुत सुंदर, अमेजिंग। सो जाहिर सी बात है, बहुत क्लियरली हमें आज ये बहुत साधारण शब्दों में ये चीज़ समझ में आ रही है कि पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको सनातन में कैसे समझाया गया है। बिल्कुल ठीक। तो बस एक छोटा सा भजन यहाँ सुने और फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, वो पूछते हैं रमन जी से। मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल। मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी
और रमन जी, आपने पुनर्जन्म के बारे में हमें बताया कि सनातन धर्म इसको कैसे समझाता है। अब सनातन धर्म मोक्ष के बारे में क्या कहता है, उसके पाने का रास्ता क्या बताता है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए। सनातन धर्म में मोक्ष मानव जीवन का एक परम लक्ष्य है। मेन हम जो Objective. हमारा फाइनल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज मोक्ष एज पर सनातन धर्म। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र जो है, ये हम लोग सब समझते हैं, जानते हैं, सनातन धर्म मानता है। और क्योंकि हम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि हर प्राणी का जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म रिसाइकिल होता रहता है। ये साइकिल चलता रहता है, निरंतर ये चक्र चलता रहता है। इस दुख, इसको अगर दुख मानते हैं, इसको समझते हैं कि ये इस तरह बार बार जन्म लेना, कष्ट मतलब सहना, ये पेनफुल होता है, फिर से मर गए, फिर जिंदा हो पेनफुल गए, फिर प्रोसेस, से मर गए, फिर पैदा हो पेनफुल गए। फॉर जी। तो इससे मुक्ति पाना ही जो है हमारा मेन लक्ष्य जो है, वो सनातन धर्म हमें बताता है। जब व्यक्ति का आत्मा अपने वास्तविक रूप से पहचान लेती है, और उसके बाद जब when it reaches the ultimate, that is what is moksha, and we all उसी के लिए हम स्ट्राइव करते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे हम कई मार्ग भी इसके लिए चुनते हैं, जैसे भक्ति मार्ग है, नॉलेज के थ्रू होता है, कर्म के थ्रू होता है, और मेडिटेशन। ये कुछ एक सनातन धर्म में बताए गए हैं, कुछ मार्ग हैं, कुछ रास्ते हैं जो इनकी कोशिश को हम फॉलो करके हम फाइनली मोक्ष की ओर जाने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी कीप स्ट्राइविंग, और जीवन मुक्त लिबरेट होने की कोशिश करते हैं, ये सब चीजें करके। ये है इसका जी, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया। बहुत ही आराम से हमें 3 रास्ते तो सामने दिख ही रहे हैं। कर्म का रास्ता है, योग का रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है, धर्म। तो जाहिर सी बात है, इनमें से किसी को भी अपनाकर हम मोक्ष की तरफ चल सकते हैं। अब वो हमारी विलक्षणता पर, हमारी शिद्दत पर, हमारी कंसंट्रेशन पर, हमारी चाहत पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से मोक्ष की तरफ जाएं। बहुत सुंदर। अब अगर आज के समय की बात करें, देखिए सनातन तो किसी समय से था, किसी समय तक रहेगा, चलता ही जा रहा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जब हम और आप हैं, तो इस धर्म को, सनातन धर्म को कोई भी एक साधारण व्यक्ति कैसे समझे? और अगर उसे समझ, वैसे तो आज के प्रोग्राम में आप ही की बात सुनकर बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी और वो उसको अपनाना चाहे, तो क्या करें हम? क्या करें? इट्स बेसिकली बहुत ही एक ट्रिकी सवाल है जी। क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव। इट्स क्वाइट, कुछ कोशिश ही करके ही इसको चेंज किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है आज के दौर पे। ये मुझे लगता है, आई विश आई एम रॉन्ग। हम इसको, सनातन धर्म को अपनाया कैसे जा सकता है, इसके लिए हमें वो मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे उपनिषद है, रामायण है, और ऐसे चीजों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। लोगों के पास इसके लिए कितना टाइम है आज, और उसको अच्छी तरह समझाने वाला कौन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर मनुष्य कोई चीज करने की ठान लेता है, तो वो करता है, कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कम से कम अपना कर्तव्य जो है, रोजमर्रा जिंदगी का जो हमारा जो कर्तव्य है, उसी को हम ईमानदारी से पालन करें। वो दैट मे बी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सनातनी। बाकी हम लोग तो योग और मेडिटेशन तो आजकल जगह जगह सब लोग इंटरेस्टेड भी हैं और करते भी। हाँ, तो हो भी रहा है। इसका भी ये भी एक माध्यम है, और आत्म रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता भी है। एक सेल्फ रियलाइजेशन इन सब चीजों से आता है, योग और मेडिटेशन के बाद। छोटी छोटी चीजें, जैसे दूसरों का हर्ट नहीं करना,
अहिंसा, दया, क्षमा, ईमानदारी, these are all small things which can lead us towards जो है सनातन होने के एक और हमको शायद ले जा सकता है। ये मेरा ये आई मीन इट्स वेरी स्मॉल हम्बल सोच। बिल्कुल सही है सर। बहुत ज़्यादा गूढ़, जैसे आपने कहा उपनिषद ग्रंथों वगैरह का हम अध्ययन करें। पहली बात तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इंटरेस्ट की बात भी हो जाती है। फिर वो बहुत गूढ़ ग्रंथ हैं, उनको समझाने वाला भी कोई उचित गुरु हो जो हमें ढंग से समझा सके। उसके बाद आज के टाइम में इंटरेस्ट, भाई वक्त भी नहीं है, तब भी कई परेशानियों से जूझते हुए फ्रस्ट्रेट होकर अचानक से घूम जाएं और हमें लगे कि नहीं चलिए अब सनातन को अपनाया जाए क्योंकि शांति प्राप्त करनी है, तब ये सब चीज़ें जो बहुत सरल भाषा में आपने बताई है वो हमें अपनानी चाहिए, वही होगा। और अगला जो मेरे दिमाग में कौंध रहा था सवाल वो ये था कि आज की जो नई जनरेशन है उसको भला कैसे सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए। तो मुझे लगता है यही मेथड्स जो आपने बोले हैं। जी यही है जो, क्योंकि ये कुछ चीजें जो है बहुत सरल हैं। हमें क्योंकि झूठ नहीं बोलना ये तो बचपन से सिखाया जाता, सत्य बोलना बचपन से सिखाया जाता है। दूसरे किसी प्राणी को तंग नहीं करना ये भी सिखाया जाता है, घरों में सिखाया जाता है, स्कूलों में सिखाया जाता है। ये दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स जो हम which has become the part of our life। और इनको सही मायने में उसको और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, उसके बारे में और जानकारी लेना और थोड़ा इसका वाइडन, इसको थोड़ा सा हॉरिजन को थोड़ा सा वाइडन करना। these are all the small things towards small steps towards इसके ओर जाने का, एक सनातन के ओर जाने का एक स्मॉल चीज है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मुझे इस चीज़ पे ध्यान आता है, कई बार बचपन से हम सुनते आए कि गायत्री मंत्र इसीलिए बनाया गया था कि साहब बहुत बड़े मंत्रों का उच्चारण आप ना कर सकें, तो चलिए एक सिंपल सा गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, आपको वही लाभ मिल जाएगा जो बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने से मिलेगा। तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि साहब और कुछ नहीं सही तो गायत्री मंत्र ही पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही जाएगा। पवित्र तो आप इससे भी होंगे और पवित्र आप उससे भी होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये छोटे छोटे मेथड्स, प्रोसीजर्स, व्यवस्थाएं अपनाने से भी हम सनातन धर्म को पा सकते हैं। जाहिर सी बात है हम ये सारी बातचीत इसलिए कर रहे हैं, सनातन धर्म को पाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम शांत होना चाहते हैं, साफ सुथरे, पवित्र और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएं, शांति से जिएं, अच्छी तरीके से जिएं, मतलब खुश रहें, परेशानी ना हो। अब आपने जैसे सनातन धर्म को समझा, आपने सनातन धर्म को अपनाया, उसकी जो भी आप प्रैक्टिसेस जो आपने हमें बताई वो आपने की, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? कुछ आपको फील हुआ कि मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? थोड़ा सा वो शेयर कीजिए ना हमारे साथ। हाँ बिल्कुल। हर चीज का जैसे पहले भी होता है कि हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, एक उसका एक परिणाम होता है। तो ये जैसे स्मॉल छोटी छोटी चीजें जो हम अपने डेली रूटीन में भी जो करते हैं, उसको आप, जैसे मैंने पहले एक क्रोध का बताया था कि जब हम क्रोध भी करते हैं तो उसका एक कभी हमको खुद को बाद में खराब लगता है कि मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, ऐसा क्यों किया। और उसी तरह जो हम कभी अच्छी चीजें करते हैं तो उससे भी हमको सुकून मिलता है। हम कुछ नहीं, छोटे से किसी रास्ते में जाते हुए किसी प्राणी को जस्ट हेल्प ही कर दिया, उसको मतलब किसी से बचा दिया, कोई बच्चे पत्थर मार रहे हैं तो ये एक दूसरे प्राणी की ओर जो हमारे एक वो दर्शाता है, एक लव दर्शाता है। और वो भी करके आते हैं तो हम बाद में लगता है कि आज हमने ये किया। तो ये सब चीजें उसी तरह जैसे हमको शुरू से एक चीज बताया गया है, मेरी माँ कहती थी कि अगर किसी को उपकार ना करें, कम से कम उसको अपकार ना, किसी को डोंट डू एनी हार्म टू एनीबॉडी। आप अगर उपकार नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके वजह से किसी को एक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और हम
उस ऑफिस में जब रहते थे, हम कोशिश यही करते थे कि हमारी वजह से किसी का मन ना दुखे, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। ये हम बहुत इस चीज को हम इसके ऊपर ध्यान रखते थे। ये और इससे जो है स्लोली आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा आपके समक्ष वो रहने लगता है। और अगला भी अगर आप जैसे आप व्यवहार करते हैं वैसा ही दूसरा भी आपके साथ व्यवहार करने लगता है, उसके ऊपर भी उसका एक असर पड़ता है। ये एक दूसरे के साथ इस तरह असर पड़ता है जो हमें ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करने में ऐसा असर हमें भी ज्ञात हुआ और दूसरे भी इस चीज को हमारी वजह से उनके ऊपर भी इसका एक इन्फ्लुएंस हमने महसूस किया कई बार। ओके ऑफ कोर्स, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसा हम महसूस करते हैं, कोशिश करते हैं, और उसके परिणाम भी हमें हाथों हाथ मिलने भी लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं। बड़ी प्यारी बात कही। तो लीजिए थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, एक प्यारे से भजन के लिए रुकते हैं, फिर वापस आते हैं। लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए, मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। संसार का प्राणी जुबां से कह न पाया है, जुबां से कह न पाया है। जो तुझ में समा जाए अनोखे हीरे वो पाए, तू तो रत्नागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। गहन ये प्रीत है जिसकी न कोई थाह मिलती है, न कोई थाह मिलती है। मगन मन नाचता जाए, क्या क्या हम नहीं पाए, तुमको तो पाकर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए, मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। बहुत सुंदर। रमन जी, किसी व्यक्ति को सनातन धर्म को और ज़्यादा गहराई में समझना हो तो कौन कौन से ग्रंथ या कौन से लिटरेचर आप सजेस्ट करोगे कि हम
पढ़ें, अध्ययन करें, कुछ करें? किस तरीके की किताबें या ग्रंथ? बस ग्रंथ इसमें तो जो मेन चीज आपको बताने वाली जो चीजें हैं वो हैं वही मूल ग्रंथ जो है, हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, वेद हैं, भागवत गीता है, उपनिषद है, इवन रामायण और महाभारत से भी हमको कई इसके बारे में हमको ज्ञात होता है। लेकिन कई कई किताबें ऐसे हैं, अगर आप खोजें तो गोरखपुर की गीता प्रेस वालों का यहाँ से कई चीजों का प्रकाशित वो लोग करते हैं, उनका है। तो वो भी जो है आजकल सर्फिंग करने में आपको, क्योंकि शुरुआत एक बेबी स्टेप से ही हमको करना पड़ता है। इमीडिएटली हम उपनिषद या तो हमें क्या भागवत या किसी और चीजों की कोशिश करेंगे तो हम आधे में डाइग्रेस हो जाएंगे, आधे तक जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। हमें वो जब चीज समझ में नहीं आएगा तो हम मन इधर उधर भटकने लगता है। तो छोटे पैमाने से शुरू करें, ये सब चीजें हमको सर्फिंग करने से मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर वालों के बहुत सारे वो हैं, और विवेकानंद जी का जो लेख है वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसी चीजें ही हैं। हम अदरवाइज बुक अगर बोलें तो हम मूल ग्रंथ जो है उसी से हमको गूढ़ इसका एक ये मिल सकता है, ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ साहब। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा उपक्रम है जो किसी ज़माने से चला आ रहा है। भारत की संस्कृति को उसने अभी भी पकड़ के रखा है। मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म या किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने भारतीय संस्कृति की बात की है। अब उसमें सभी लोग आते हैं और उसके सारे जितने पुराने गूढ़ लिटरेचर हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको अभी तक उन्होंने संजोया है, बचाया है। मुझे इस बात की सचमुच बहुत खुशी है। मेरे पास उनकी बहुत सारी किताबें, पुस्तकें, बुक्स मौजूद हैं। खास करके पुराण, करीब सारे पुराण मेरे उन्हीं के यहाँ के प्रिंटेड मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि आप गीता प्रेस गोरखपुर का भी बहुत बड़ा सहारा ले सकते हैं सनातन धर्म को समझने के लिए। बाकी जैसा विवेकानंद जी की लेखनी की बात कही रमन साहब ने, तो वो भी है, उपनिषद वगैरह भी हैं, महाभारत रामायण भी बताया रमन साहब ने। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन साहब। एक बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा साफ तौर पर हमें समझ में आया है कि सनातन धर्म दरअसल क्या चीज़ है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और कैसे हम उसे अपना सकते हैं। बहुत बड़ा आयाम आज खुला है हमारे सामने। जाहिर सी बात है हमें थोड़ा और सीखने की आवश्यकता तो है, फिर भी इसकी शुरुआत करने के लिए, प्रारंभ में हमारा हाथ पकड़कर चलाने के लिए रमन साहब आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, पधारे, हमारे इस प्रोग्राम में अपनी बातें रखी, बहुत अच्छा लगा। आपका आभार है सर। धन्यवाद समीर जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन विषयों के बारे में कुछ आपस में बांटूं, आपस में कहूं। मुझे इस लायक समझा। मैं आपको और एसएन रेडियोस के जितने भी हमारे और साथी हैं, आपके और साथी हैं, उन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो सुनने वाले जो हमारे जो मित्र हैं, उनको भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो हम लोग सब व्हाट्सएप में है, नंबर है, आप बेझिझक हमें बताइए कि हमसे त्रुटि कहाँ हुई, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद समीर जी। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का
सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा। एक दिन बदलेगा विश्व ये सारा, होगा इंसानों में भाईचारा। आपसी प्यार इतना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा। जग से उठेगा, हो जग से उठेगा शस्त्रों का डेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। होगा घर घर में, होगा घर घर में सुख का बसेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। मुश्किल का है घोर अंधेरा, मायूसी ने दुनिया को घेरा। मुश्किल का है घोर अंधेरा, तकलीफों ने हमको है घेरा। इससे ना तुम घबरा जाना, मायूसी से डर ना जाना। जोश भी बाकी रहे, जुनून भी बाकी रहे, ख्वाहिश भी बाकी, उमंग
खत्म हुई तो क्या आसमां बाकी है, जोश अभी बाकी है, जुनून अभी बाकी है, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगे भी बाकी, हौसला भी बाकी है, न थक कर बैठ उड़ान भी बाकी है, ज़मीं खत्म हुई तो क्या आसमां बाकी है, बाकी है, बाकी है। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है, निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए, समर्थ का है साथ व्यर्थ को विराम दीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो, परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश हो, ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो, ईश्वरीय ज्ञान का इस तरह प्रसार हो, जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए, जाग जाए अल सुबह ललाम दीजिए,
समय की ये गुहार है, प्रभु की ये पुकार है। समय की ये गुहार है, प्रभु की ये पुकार है। तीव्र वेग से बढ़ो, जगत रहा निहार है। तीव्र वेग से बढ़ो, जगत रहा निहार है। लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए, लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।